दोस्तों, एक बार महान वायलिन वादक फ्रिट्ज किसलर से किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजा लेते हैं, क्या ये भाग्य की देन है? तो फ्रिट्ज किसलर ने जवाब दिया कि नहीं, ये अभ्यास की देन है। अगर मैं एक महीना अभ्यास ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं, और अगर मैं एक सप्ताह अभ्यास ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को मेरी पत्नी बता सकती है, और अगर मैं एक दिन अभ्यास ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को मैं स्वयं बता सकता हूं। तो दोस्तों, कुछ मिनट या कुछ सेकंड का प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी सालों प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में कामयाब बनाती है। दोस्तों, डान गैबल जो कि वो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जब मैं अभ्यास करते करते थक जाता हूं तो मैं अपनी सोच में देखता हूं कि मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है, और जब मैं ये देखता हूं कि वो अभ्यास कर रहा है तो मैं और अभ्यास करने लगता था। फिर मैं थक जाता था और मैं अपनी सोच में देखता था कि अब मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, तो मुझे लगता था कि अब वो थक कर आराम कर रहा होगा, तो मैं और कड़ा अभ्यास करने लगता था। दोस्तों, ये होती है अभ्यास की महिमा। एक विनिंग एज होती है दोस्तों, एक जिताने वाली बढ़त होती है, वो बहुत थोड़ी सी होती है। जब लोग रेस में हिस्सा लेते हैं तो जो फर्स्ट आता है, जो सेकंड आता है, जो थर्ड आता है, उसमें सेकंड के भी 100वें हिस्से का फर्क होता है, जो एक स्पेशल घड़ी होती है वो बता देती है दोस्तों। तो इतना छोटा सा फर्क, सेकंड का 10वां हिस्सा, 50वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, इसके फर्क से लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो लोअर कट ऑफ मेरिट होती है और अपर कट ऑफ मेरिट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, 7-8% का फर्क होता है। 7% नीचे से लोग निकाल दिए जाते हैं और टॉपर 7% ऊपर होता है, बीच में सारे लोग होते हैं। तो दोस्तों, जो थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करता है, थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करने का एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब लोग थक कर रुक जाते हैं, तब जो चलता रहता है, तब जो अपना काम करता रहता है, जो भी उसका काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट हो, राइटिंग हो, XYZ, सर्विस सेक्टर हो, बिजनेस हो, जब लोग थक कर रुक जाते हैं, आराम करने लगते हैं, उस समय भी जो काम करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, वो जिताने वाली बढ़त ले लेता है दोस्तों, और यही जिताने वाली बढ़त उसे जिंदगी में कामयाब बनाती है। दोस्तों, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे, प्रतिदिन 4 बजे उठ जाते थे, और सालों वो ऐसा करते रहे। तब उन्होंने एक महान कृति पैराडाइज लॉस्ट की रचना की। दोस्तों, नोह वेबस्टर ने वेबस्टर डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लगा दिए। 36 साल एक आदमी का कैरियर होता है। तब नोह वेबस्टर की डिक्शनरी जो है वो अमर हो गई, आज हर लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है। दोस्तों, जिस तरीके से शब्दकोश के पास बैठे रहने से शब्दों के हिज्जे नहीं आ जाते, उसी तरीके से बिना कड़ा परिश्रम किए हुए सफलता नहीं प्राप्त होती है। दोस्तों, एक बार माइकल एंजेलो जो कि महान मूर्तिकार थे, उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैंने इस मकाम को हासिल करने के लिए कितना कड़ा परिश्रम किया है, तो लोगों को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि माइकल एंजेलो ऐसी अद्भुत मूर्तियां कैसे बना देते हैं। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में बम्बई एडिशन में छपा कि जगजीत सिंह गज़ल गायकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, और दुनिया में जगजीत सिंह से बेहतर गज़ल गायकी के क्षेत्र में किसी की आवाज़ नहीं है। निदा फाजली उनके जगजीत सिंह के दोस्त थे, और उन्होंने सुबह सुबह ये न्यूज़ पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया की, और उन्होंने जगजीत सिंह को फ़ोन किया
और कहा कि जगजीत, आज तुम्हारी प्रशंसा में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि जगजीत सिंह की आवाज़ से बेहतर पूरी दुनिया में किसी की आवाज़ नहीं है। तो जगजीत सिंह ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने एक बात लिखना भूल गया। तो निदा फाजली बोले वो क्या? तो जगजीत सिंह ने कहा कि एडिटर को ये भी लिखना चाहिए था कि उसके लिए जगजीत सिंह 24 साल से लगातार रोज 6 घंटे रियाज करते हैं। रियाज का मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास। जगजीत सिंह 24 साल से लगातार बिला नागा प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर 6 घंटे रियाज करते हैं। उसके बाद उनके प्रोग्राम, उनके कंसर्ट, उनकी और व्यस्तताएं वो सब अलग टाइम में होती थी। 24 साल से लगातार रियाज कर रहे थे। ये हालत होती है दोस्तों, ये स्थितियां होती हैं ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए, नाम करने के लिए, दौलत, शोहरत और इज्जत कमाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, एक शानदार ज़िंदगी जीने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए और अपनी मृत्यु के बाद भी दुनिया में अपना निशान छोड़ जाने के लिए इतने कड़े अभ्यास की, इतने अनुशासन के साथ कड़े अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। प्रैक्टिस एक जादू है। अगर आपने इसकी आदत डाल ली, अगर आपने इसे अपने चरित्र में उतार लिया, तो दोस्तों कोई भी सपना बड़ा नहीं है। तो दोस्तों कोई भी सफलता आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं है। सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं। जो सफलता आप चाहते हैं वो सफलता आपके सर पर उसका ताज सज सकता है। बस ये अभ्यास का ये जादू जो है, ये अपनी आदत बनाइए, अपने चरित्र में उतार लीजिए। आप भी मिल्टन की तरह, जगजीत सिंह की तरह, डॉन गैबल की तरह हो जाएंगे। आपका भी जिस भी फील्ड में जो भी सपना है वो सच हो जाएगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।